हेलो समूना सरप्राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जून से लेकर 7 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग हर कैंसर से मैच हो सकता है जिनके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं उनसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस बार मैं थोड़े डिफरेंट पैटर्न से करूँगी आप लोगों की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगी। सबसे पहले मैं उनकी फीलिंग्स देखूंगी, आपकी फीलिंग्स देखूंगी, फिर उनके एक्शंस देखूंगी, फिर हम एंड में आउटकम और एडवाइस वगैरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में इस वीक के उनको लगता है किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कनेक्शन में। ऐसा उनको लग रहा है कि किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको, या कुछ केसेस में उनको भी हो सकती है कि उनको किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि वो अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करें आपके साथ इस कनेक्शन में। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो, या अगर नहीं भी हुई है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो उनको टाइम अपना इन्वेस्ट करने में या किसी भी टाइप के एफ़र्ट्स या सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ है इनकी फीलिंग्स में, ये दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हों, थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहे हों, या ऐसा उनको लग रहा हो सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में। जो आपकी फीलिंग्स है कैंसर, वो ये है कि आप ग्रोथ चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। कुछ केसेस में इस रिलेशनशिप को भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। शायद आप लोग इनकी तरफ से किसी टाइप की अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। मुझे 2 सिचुएशन दिख रही हैं। एक तरफ ये है कि आपके पर्सन को लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तभी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे इनके साथ इस कनेक्शन में, और आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपॉलॉजी चाहिए इनकी तरफ से। मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई आपको बात बुरी लगी हो, किसी तरीके से आपको ऐसा लग रहा हो कि इनके पास कोई और ऑप्शन है, तभी आप इनकी तरफ से अपॉलॉजी चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि इनको इनको अपॉलॉजी चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। तो सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। जो आपकी फीलिंग्स है वो ये है कि आप ग्रोथ चाहते हैं एक सिचुएशन में, इमोशनल चाहते हैं क्लैरिटी, इमोशनल क्लैरिटी चाहते हैं, किसी टाइप की इमोशनल ऑफ़र इनकी तरफ से चाहते हैं या इनको ऑफ़र करना चाहते हैं। इनकी आपकी फीलिंग्स हैं ये। आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको मिस करें। अगर कोई भी पास्ट में ऐसी कोई बात हो गई थी जिसकी वजह से ये ध्यान नहीं दे रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एफर्ट्स नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन में, तो आप लोग चाह रहे हैं कि जो भी ड्रीम्स आप लोगों ने बनाए थे, प्लानिंग की थी फ्यूचर के लिए, उस पर ये एफर्ट्स करें, और वो जब भी करेंगे जब भी आपको मिस करेंगे। तो आप चाहते हैं आपको मिस करें। शायद इस टाइम आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पास आएँ, आपको मिस करें, तभी जो भी आपके ड्रीम्स वगैरह हैं वो पूरे हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप ही मिस कर रहे हैं इनको, और आपको नहीं लगता कि जो भी ड्रीम्स आप लोगों ने बनाए थे वो पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में। हालांकि आप ने अपोलोजाइज़ कर चुके हैं, या तो आप करेंगे इस वीक अगर आपकी कोई गलती है, या तो फिर आप इनकी तरफ से अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आप इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकती है सिचुएशन। जो आपके पर्सन के एक्शंस हैं इस वीक, वो ये हैं कि अगर आपका वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आएगा, आप सपोर्ट करेंगे, तो वो करते हुए नहीं दिख रहे। अब वो गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। कॉपरेट वाली एनर्जी नहीं है इनकी कि आके कॉपरेट करेंगे या चाहेंगे आप उनके साथ कॉपरेट करें। इनको लगता है आप ही कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आप ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इनके एक्शंस में कि ये चाहते तो हैं चीज़ें ठीक करना, पर कोई एक्शन वगैरह नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। इनको लगता है ये ब्लॉक्ड हैं, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या आपने कम्युनिकेशन बंद कर दी है इनसे। तो ये कैसे बातचीत कर सकते हैं? आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई ऑफ़र नहीं आती हुई दिख रही है। अपनी लाइफ पर ध्यान देते हुए दिखेंगे ये इस वीक, कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे। वेट कर रहे थे आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का, तो अब वेट भी नहीं करेंगे। अपने लाइफ पर, अपने गोल्स वगैरह पर ध्यान देंगे, अपनी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस पर ध्यान देंगे, इस सिचुएशन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एक्शन नहीं दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। अब हम आपका आउटकम देख लेते हैं। तो आउटकम में मुझे ये दिख रहा है
कि कोई और हो सकता है आप में इंटरेस्टेड हो कैंसर, किसी ब्रांड न्यू पर्सन से आपकी बातचीत हो जो कि आपको हीलिंग वगैरह में हेल्प करेगा, इस सिचुएशन से हील होने में हेल्प करेगा। कुछ केसेस में ये पर्सन भी हो सकता है ये रीच आउट हो और आपसे बातचीत करें, या आप रीच आउट हों और इनसे बातचीत करें। और कोई गैस लाइटिंग वाली एनर्जी में है, जो सिचुएशन है वो उसको बताने के बजाय ऐसा दिखा रहा है कि सिचुएशन कुछ और है। जैसे कि अगर आपको किसी बात पर कोई बात बुरी लगी है, तो सामने वाला बंदा कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आप फिर इस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं, तो कोई तो रीच आउट करेगा, बातचीत करेगा, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ब्रांड न्यू पर्सन से आपकी बातचीत हो। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। कैंसर, आपकी एडवाइस ये है, भले सिचुएशन को स्लो लेके चलिए, अपना पूरा टाइम लीजिए, लेकिन जब आप कोई डिसीजन लीजिए तो सोच समझ के लीजिए, जहाँ पे क्लियरिटी हो। क्लियर होनी चाहिए सिचुएशन, ताकि ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर किसी वजह से, क्योंकि सिचुएशन में क्लियरिटी नहीं है, या तो ये क्लियर नहीं है कि आप क्या चाह रहे हैं, और या तो फिर आप क्लियर नहीं है कि ये क्या चाह रहे हैं। तो भले अपना पूरा टाइम लीजिए, स्लो लेके चलिए सिचुएशन, लेकिन जब भी आप डिसीजन लेंगे तो सोच समझ के लीजिएगा कि इस सिचुएशन में क्लियरिटी को लेकर आएँ। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेरा फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।